एक स्टार्ट जी दिनेश, ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि बोलने की आदत है, थोड़ा सा ध्यान रखूँगा। मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ, लगातार पढ़ना और ऑब्जर्वेशन मेरे जीवन का गहरा हिस्सा है। तो इसके कारण मैं बहुत सारे तर्कों से, शब्दों से भर गया हूँ। रिश्तेदारी में, समाज में, ट्रेन में, बस में, कहीं भी जाऊँ, मैं दूसरे की बात को तर्कों से बहुत आसानी से खंडित कर सकता हूँ और ये करता आ रहा हूँ। और इस बात के कारण बहुत सारे लोग मुझसे प्रभावित भी होते हैं और बहुत सारे लोग मेरे ऐसे हैं जो उनका मौका नहीं लग रहा है, बस आगे आप समझ सकते हैं। तो मैं अपनी बात को हमेशा मजबूती से और स्पष्टता से रखने का समर्थक रहा हूँ। यहाँ के सीखा कि बात स्पष्टता से रखनी चाहिए, मजबूती से नहीं। एक तो ये समझा। दूसरा मैं ये समझा कि ये बहुत सारी चीज़ें जो मैं पढ़ता आ रहा हूँ, वो कुछ चीज़ें तो हाथों हाथ सिंक हो जाती हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। मुझसे मैं सोसाइटी का हमेशा विरोधी रहा हूँ, या कह सकते हैं कि ज़्यादातर विरोधी रहा हूँ। सोसाइटी जैसी संस्था को मैं हेट करता रहा हूँ क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा हमें दिया नहीं। तो जो दिया नहीं उसकी लिस्ट मेरे पास बहुत थी। यहाँ के पता लगा कि उससे कई हजारों, या मुझे लगता है संख्या में उसको नहीं बोलना चाहिए क्योंकि संख्या देती वो छोटी हो जाती। सोसाइटी से हमें बहुत कुछ मिला हुआ है जो हमें दिख ही नहीं रहा है। और दूसरा, मैं एक हमेशा उपनिषद का एक सूत्र पढ़ता रहा हूँ जो मुझे हमेशा परेशान करता रहा है। वो कहता है कि एक घास का तिनका भी तोड़ो तो पूरा अस्तित्व पे उसका प्रभाव जाता है। ये समझ में मुझे कभी नहीं आया कि घास का तिनका हिलाने से अस्तित्व कैसे हिलता है। तो मैं तो गार्डन में जाके खूब घास तोड़ दी, लेकिन अस्तित्व आज तक नहीं हिला। अब समझ में आया कि वो सह अस्तित्व की बात कर रहा है कि सारी चीज को इंसिडेंट, सबसे आपका एक दूसरे से जुड़ाव, एक दूसरे से जुड़ना, वो सब चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक ये मुझे समझ में आया। दूसरा, ये सारा प्रोग्राम जो मैं समझा, ये मेरे लिए एक फ्यूल की तरह काम कर रहा है। ये जो बता रहा है कि ऐसा होना है, ऐसा होने की दौड़ मेरी व्यक्तिगत है। इस प्रोग्राम में जो बताया गया मुझे बहुत कुछ पहले से पता था, लेकिन इसने उस फ्यूल का काम किया जो मेरी गति को बहुत आगे बढ़ा देगा और मेरे विजन को बहुत साफ कर देगा। और उसका डायरेक्शन शायद जिगजैग ना हो जाए, वो डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट है। उसने ये दिशा दी, ये मैं समझा। और यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, वो मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, उम्र से कुछ भी हो सकते हैं। एक ये समझ में आया कि सब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब ये भाव आ जाता है हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो फिर वो गलत विचार किसी के प्रति उठता हुआ नहीं दिखाई देता, और दिखता भी है तो फिर उस पर हमको सोचना चाहिए। हमें तुरंत अपने आप से पूछना चाहिए कि ये उठ क्यों रहा है। यदि सहज तो हमारे अंदर है तो ये उठ क्यों रहा है। एक ये मुझे समझ में आया। और मैं एक चीज बोलूंगा कि बहुत भारी भारी टर्म भी हमको दी गई, अवेयर रहिए, सह अस्तित्व, जिनकी समझ में नहीं आ रहा, जिनकी समझ में आ रहा बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा है उन भारी टर्म को हम लोग सरलीकरण कर सकते हैं इस तरीके से कि मैंने अपने जीवन में बड़ा लाभ पाया। मैंने तो ये प्रोग्राम कभी नहीं किया, लेकिन तब भी उसके बावजूद ही ऐसा प्रोग्राम अननोइंगली मैं जी रहा था। उसका मेन कारण जो मैं समझ पाता हूँ वो मैंने ये देखा अपने जीवन में कि आप अपने हर चीज पे एक राइडर लगाइए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये भाव क्यों उठा, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैंने जब ये बात बोली तो मैंने उन शब्दों का चयन क्यों किया, इसके लिए और शब्द भी हो सकते थे। मैंने अपनी बात को उतनी स्पीड, टोन और जेस्चर से क्यों रखा, क्या उसके लिए और जेस्चर्स हो सकते थे। तो जब हम अपने आप पे ही प्रश्न खड़े करने लगते हैं तो मुझे लगता है कि उसके रास्ते खुलते हैं। मुझे तो इससे बहुत लाभ मिला है। और एक बात मैं कह दूं, मन में बहुत उठ रहा था, मुझे लगा कि कोई विरोध ना कर दे, इन्हीं मैम कर ले लेता हूँ मैं। ये 3-4 दिन से इतने प्रश्न पूछ रही थी, मैं इरिटेट तो नहीं हो रहा था, लेकिन मैं बार बार लग रहा था कि कोई व्यक्ति समझ में इतना पीछे कैसे हो सकता है। लेकिन अब मैं 2 दिन से एक चीज समझा कि प्रश्न उठाने के लिए जिस तल से ये उठा रही थी वो देखने का दृष्टिकोण मेरा